हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जुलाई शिफ्ट 3 CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं हमारे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि थीटा एक्यूट एंगल है और कॉस थीटा की वैल्यू 24/25 है। आपको पता है कि कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, या मैं कह सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है? 24 है और ये 25 है। 24-25 देख के आपके दिमाग की पत्ती जल जानी चाहिए। लंब, या जिसको मैं परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ, वो क्या होगा? 7, क्योंकि 7 24-25 का होता है ट्रिपलेट। अब हमें चाहिए कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7/24। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो 27/9 3 आ जाएगा, उसमें 3 और जुड़ रहा है तो 6 आ जाएगा, फिर -6 है तो ये टर्म होगी 0। यहाँ पे 27/, ये तो 0 आ गया, 27/3 ये 9 आ गया। 3 में 1/3 का डिवाइड हो रहा है तो 3 ऊपर चले जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, ये कितना हो गया? 15। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये था 0, प्लस में 2 हो रहा है लास्ट में। अब यहाँ पे ये करली ब्रैकेट देखो, ये इतना था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वैल्यू हमारी 6 आई थी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 12 हो जाएगी और माइनस का साइन है। और 9 और 7 प्लस का 16, इस तरीके से है ये। 16 - 12 4, 4 9 13, 13 और 2 15, यानी 15 आंसर आ जाएगा। बस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। 3DI का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं था तो मैंने पहले लिख दिया डाटा। हमसे बोला गया कि सुषमा और प्रीति क्या करती हैं? बराबर खर्च करती हैं, यानी ये परसेंटेज में डाटा है और ये क्या है? वैल्यूज है, यानी दोनों ये बराबर है आपस में, टोटल वैल्यू। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये टोटल कितना है, क्योंकि ये तो 100% है, ठीक है। लेकिन इसमें सुषमा का देखना पड़ेगा ना कि ये टोटल कितना है। तो 5 और 6 11, 11,000 तो एक हो गए, ठीक है। फिर 7200 और 18 कितने हो जाएंगे? ये 9000। 9000 हो गए ना, यानी 11 और 9 20,000 तो ये हो गए। और 7500 और 2500 10,000 और यानी 30,000, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। तो मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 300 आएगी। अब बोल रहे हैं कि सुषमा और प्रीति द्वारा स्वास्थ्य पर, यानी हेल्थ पर जो पैसा खर्च किया गया है, उनके केंद्रीय कोण के बीच हमें डिफरेंस चाहिए। देखो हेल्थ पे इसने 7500 खर्च किया है, यानी अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो 7500 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर आएगी? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा ना, 1% की वैल्यू 300 है तो 7500 की वैल्यू 25%। यानी सुषमा का जो है हेल्थ पर जो खर्च है वो है 25%, जबकि यहाँ पे कौन था? प्रीति का हेल्थ पर येलो कलर वाला, ये हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 20%। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, मतलब 5% की वैल्यू मुझे चाहिए। अब चूंकि पूरा सर्कल 100 डिग्री का होता है, मतलब सॉरी 100% है, और डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, यानी 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री के इक्वल होती है। हमें चाहिए 5% की वैल्यू, तो 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 पंजे 180 होता है, यानी कितना आ जाएगा? ये 18 डिग्री। ऑप्शन 2। ऐसा सेम सवाल कई शिफ्टों में पहले भी पूछा जा चुका है। बोले कि एक भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करके हम 5/6 लिख दिया। भिन्न कितनी थी? 4/5 थी, पहले हमने परिवर्तित कर दिया, 5/6 लिख लिया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? सबसे पहले रेशो ले लेते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 24, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 25, यानी पहले कोई भिन्न 24 थी, उसको मैंने 25 कर दिया, तो 1 का इंक्रीज हुआ है 24 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 4 से ये 25 टाइम और 4 से ये 6 टाइम, 6 चौके 24। फिर कितना बचेगा? 1/6। 1/6 कितना होता है? 16.67 ना। देखो वैसे भी 1/6 आ रहा है, मतलब 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 40, 6 6 36, फिर 4 40, यानी 1.66 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.7, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और तो नियर बाई कोई है ही नहीं। दो पैरेलल कॉर्ड हैं एक सर्कल में, ठीक है, जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है और उनके कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 27 है। एक कॉर्ड की लेंथ 48 है। अनोदर की पूछिए। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल जैसा लग नहीं रहा वैसे, ये एक सर्कल हो गया, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई। बोथ कॉर्ड आर पैरेलल, यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, इसको हमने यहाँ से मिलाया। ये क्या है? दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, जो कि हमें कितने गिवन थी? 27, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये ओ सेंटर हमने मान लिया। अब हमसे बोला था कि एक कॉर्ड की जो लंबाई है वो कितनी है? 48 है। इसकी मान लेता हूँ 48 है, तो ये बाइसेक्ट होता है, क्योंकि सर्कल से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये 24 हो जाएगा। रेडियस सर्कल की 25 थी, तो 24 देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये 7 हो जाएगा। अब ये 7 है, पूरी 27 है, यानी ये 20 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास 25 है। हमसे पूछा गया है दूसरी जीवा की लंबाई, ये 20 है, 25 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट से देखो, ये 5 चौके 20 है और 5 25 है, 4 5 है, तो तीसरी साइड 3 आएगी, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। और मैंने इसको 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये साइड 15 आ जाएगी। अब चूंकि सेंटर से मैंने यहाँ पे
ये परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी होती है। 15 ये 15 ये, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी 30। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि कौन सी ऐसे दो बैंक हैं जिन्हें सभी 4 ईयर में यानी 16, 17, 18, 19 में सेम अमाउंट बांटा है। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर तो सबको ऐड कर लेते हैं। ये है 15 और 20 और 10 30, 30 15 45 और 10 47 10 57, ये 57 हो जाएगा। 15 और 15 30 और 40 70, ये 70 हो जाएगा। 20 और 20 40 और 25 15 40, ये 80 हो जाएगा। 15 और 35 40 और 50 50 और 30 80, ये 80 हो जाएगा। यानी एक तो सी और डी सेम आ रहा है, यही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन है नहीं, 2 ही ऑप्शन है अपने पास। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन होता सी डी के साथ कोई और एक होता तो हम देखते, बाकी को चौथे को ऐड करने की जरूरत नहीं है। बोलेगा कि इनका मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए बी, इसका पॉइंट भी हटा देता हूँ, साथ साथ में ये 14/100 और ये हो जाएगा 224/100। इसको सॉल्व करना है, 200 है तो इसका 10 और इसका 10 बाहर, तो 100 आ जाएगा बाहर। अब ये 224 है, अगर इस देखो ये 14 से डिवाइड होना चाहिए अगर रूट निकलेगा तो। अगर मैं इसको देखूँ तो 224 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 224 है ना, 14 एकम 14, फिर बचेंगे कितना अपने पास 8 और कितना हो जाएंगे 84, 14 5 70, 14 6 84, यानी ये क्या आ जाएगा 16 × 14, 14 14 का 14 आ जाएगा, 16 का 4, 14 चौके 56, 56/100 मतलब 0.56। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ हमें गिवन है 30, ब्रेथ गिवन है 20, हाइट नहीं गिवन है, लेकिन टोटल क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, एल बी आ जाएगा 600 प्लस बी एच को हम एच ही मान लेंगे 320 प्लस एच एल यानी 30 एल। कितना गिवन है सवाल में 2600, 2 से काटूंगा तो ये 1300 टाइम चले जाएगा। ठीक है, 30 और 20, सॉरी ये एच था यहाँ पे, 30 और 20 50 एच आ गया, 1300 माइनस 600 700, 0 से 0, यानी हाइट कितनी आ जाएगी 14 5 70। सवाल में यही पूछा था हाइट कितनी होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि आर गिव 3/8 टॉफीज ही हैज विद हिम टू एस। ठीक है, मान लो देखो आर के पास 3/8, मतलब क्या कर रहा है आर अपने पास जो भी टॉफी है उसका 3/8 भाग एस को दे रहा है। अब चूंकि 3/8 आ रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि आर के पास 8 टॉफी थी, एस को इसने कितना दे दिया 8 का 3/8, तो यानी 3 टॉफी दे दी। अब चूंकि ये 3 इसको दे चुका तो इसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, इसके पास 5 बचेंगे और इसके पास 3। बोलेगा आर के पास हैं जो टॉफी वो एस के पास मौजूद टॉफी का k% है। आर के पास कितनी है 5, ये किसके बराबर है एस के पास मौजूद टॉफी यानी 3 का k% यानी k/100। सवाल में पूछा है k बताना है, मल्टीप्लाई कर दो इधर तो 5 × 100 500, 500/3 आ जाएगा यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, अपने पास 3 स्फीयर है जिनकी रेडियस हमें गिवन है, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, तो उसका क्या बताना है रेडियस बताना है, यानी वॉल्यूम इक्वल करना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, तीनों में से कॉमन आ जाएगा ये, तो यहाँ पे r³ यानी 75 का क्यूब, बस यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, ये 60 का क्यूब और ये 45 का क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे इसको r³ मान लेते हैं, ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, यानी हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करना ही बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, देखो कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, वरना इतना क्यूब निकालने में तो हालत खराब हो जाएगी। सबसे क्या कॉमन आ रहा है 5 का क्यूब तो सबसे कॉमन आ रहा है ना, 5 का क्यूब मैंने सबसे कॉमन ले लिया, 5 का क्यूब मतलब 125 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो 15 बचेगा, फिर 15 का क्यूब यानी 33 पे 75, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा 12 और 12 का क्यूब 17 28, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो 9 बचेगा और 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसको सॉल्व करना है 125, ये बेसिकली r का क्यूब ही है, यानी ये क्या है 5 का क्यूब, ये भी किसी का क्यूब बनना चाहिए। तो 8 और 5 13, 13 और 9 22। ठीक है, 2 असिल 2 7 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 1 असिल 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 1 असिल और ये आ जाएगा 3 और 1 4 5 58 32। अब देखो 58 32 किसका होता है अपने पास, 18 का कितना होता है 17 का क्यूब तो होता है 49 13, 17 का क्यूब 493 है, यानी 17 से तो बड़ी वैल्यू है ये, और 18 का क्यूब होता है 58 32। ठीक है, 16 का 4096, तो ये बेसिकली क्या है, ये 58 32 जो आया है अपना ये 18 का क्यूब है, यानी r³ अपना क्या आ गया 5 का क्यूब इंटू 18 का क्यूब। क्योंकि हमें तो रेडियस चाहिए ना, तो 5 × 18 यानी 90 आ जाएगा। 90 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। थोड़ा ठीक सवाल है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन तो है। नेक्स्ट सवाल है 2010 से 14 की अवधि के दौरान कंपनी ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटर की संख्या के बीच अंतर। 10 से 14 के अंदर ए और सी का जो भी मैन्युफैक्चर किया उनका डिफरेंस निकालना है, सबको जोड़ लेते हैं 0,
4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 1 असील, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, 1 और 1 2 यानी 2580। यहाँ पे आएगा ये 0, 7 और 9 16 और 3 19 और 8 27 और 5 32, 3 असील, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 1 असील और 1 और 1 2। इनके बीच में गैप निकालना है। अगर मैंने 20 जोड़ा तो 2600 हो जाएगा, फिर 320 और, तो ये कितना हो जाएगा 340। इनमें जो डिफरेंस है वो 340, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, क्या बोला गया है कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाय 2 3 5। इसको देखो हिंदी में मैं नहीं लिया है, एक्चुअली दोनों टाइम इंग्लिश में आ गया, बट मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ। क्या बोला गया कि आफ्टर डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाय 2 3 5। सक्सेसिव रिमाइंडर का वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है पहले भी। जब हम 2 3 5 से सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 2 3 आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आएगा अगर लास्ट क्वोशिएंट क्या है अपना 1 है। तो उस टाइम भी मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था और थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। देखो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, 3 से, 5 से, ये एक साइड लिखो, फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 2 3, ये दूसरी साइड होगा। ये क्या है अपने पास, ये डिवाइजर है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि, और यहाँ पे लास्ट क्वोशिएंट सवाल में बोल भी दिया कि इन्होंने कि जो लास्ट क्वोशिएंट था वो 1 आया था। वैसे हम जनरली भी 1 ही मान लेते हैं कि लास्ट क्वोशिएंट 1 था। तो कोई भी नंबर कैसे निकलता है, नंबर निकलता है किसी भी डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस रिमाइंडर। तो अगर लास्ट क्वोशिएंट 1 था तो इसको इसका डिवाइजर 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 गुणा 5 और रिमाइंडर जोड़ा। यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइजर है, यहाँ पे रिमाइंडर है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 1 गुणा 5 5, 5 प्लस 3 8, यानी यहाँ पे नंबर आ गया 8। दूसरा कलर ले लेते हैं कोई, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, 8 3 24 और प्लस का 2, 24 प्लस 2 ये कितना आ गया 26, फिर 26 दूनी 52 और 52 प्लस 1 53, यानी जो नंबर है वो अपने पास 53 आ गया। अब बोला गया है कि अगर इसको 53 को हम 13 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 चौके 52, यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट 13 है, यहाँ पे बोला गया है कि एंगल है सेक्टर का जिसकी रेडियस 7 है और एंगल 120 डिग्री है। सेक्टर की लेंथ पूछिए। देखो 120 डिग्री कितना है, सर्कल का 1/3 पार्ट है ये। तो मैं ये कह सकता हूँ जो सेक्टर की लेंथ आएगी वो अपना जो सर्कल का पेरीमीटर है, ठीक है, उसका कितना आ जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी जो वृत्त की परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, उसका 1/3 ही आ जाएगा ना, क्योंकि एंगल 1/3 है और सर्कल का होता है 2πr, तो ये 2πr का 1/3 आना चाहिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है अपने पास, वैसे भी कर सकते हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उससे भी रेडियस है 7 और यह है 1/3। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी 44/3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या बोला गया है कि 550 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 78 है, 30 की स्पीड से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही दूसरी ट्रेन जो कि 350 मीटर लंबी है उसको पार करती है। टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है ट्रेन के केस में, चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो 800 और 50 50 100 900 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई स्पीड, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 78 और 30 कितना हो जाएगा 108। लेकिन टाइम सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 6 की 108 होते हैं और 5 6 की 30, 30 से अगर मैं 900 को काटूंगा तो 30 टाइम में कट जाएगा, यानी जो टाइम है वो 30 सेकंड आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन, जिसमें 60% वोट मिले हैं एक वैलिड वोट का, 3% वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए हैं। टोटल वोटर हमें इतने गिवन है, तो पूछ रहा है कि उसके फेवर में कितने वोट डाले। देखो 240,000 परसेंटेज से भी कर सकते थे, 100 मान के भी कर सकते थे, कैसे भी कर लो, इतने वोट थे। अब पहले तो निकालेंगे हम वैलिड वोट कितने हैं, तो 3% अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट होंगे 97/100। ये तो मेरे पास आ गया है वैलिड वोट। अब क्या हुआ है, एक कैंडिडेट को 60% मिले हैं, यानी इसका 60% और चाहिए, 60% होता है 3/5। ये हमें सॉल्व करना है, 1 2 1 2, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 5 8 40, यानी 480, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 तो आएगा, 3 7 21, 21 का 1, 1 गुणा 8 8, यानी लास्ट में 80 आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। 97 है और ये 3 है, देखो 97 का 3 गुना कितना हो जाएगा। अब मैं पता है इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको ऑप्शन से बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में अभी भी गैप तो काफ़ी है ना, लगभग 60,000 का गैप है, ठीक है। इसको मैं 100 मान लूँ अगर, और इसको ये तो 3 है तो ये 300 होता, 300 को मैं 48 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 48 यहाँ पे इसको 400 से, इसको 500 भी मान लो, इसको मैंने 500 मान लिया, इसको मैंने 100 मान लिया, तो 300 गुणा 500 150 आता,
यानी 1.5 लाख जा रहा है, जबकि जो एक ऑप्शन है ना वो तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। लास्ट में 80 तो हमें आएगा ये पता है, और 1.5 लाख से कम ही आएगा ना, हमने सारी वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिए, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि हमें तो कम चाहिए ना 1.5 लाख से भी कम, क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिए, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे बोला गया कि 2017-18 से 2021 तक जो परसेंटेज चेंज है मैक्सिमम वो किस में है। देखो 17-18 यानी ये वाला डाटा है, और 20-21 यानी ये वाला डाटा है। इसमें हमें देखना है कि परसेंटेज चेंज किस में मैक्सिमम हुआ है। तो ऑप्शन से बना लेते हैं, सी को देखते हैं। यहाँ पे हम देखो सी का ये कलर है ग्रे वाला कलर, यानी यहाँ पे 9 था ये, और अभी ये बढ़ के यहाँ पे 12 हो गया है, यानी 3 से 4 यानी 1/3 बढ़ गया, मतलब 33.33% हो गया ये। तो बी का देखते हैं, बी वाला ये वाला कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे 17 था और ये 32 हो गया, 15 बढ़ गया कितने पर, 17 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि 17 का डबल 34 होता है, यानी लेस देन 50 आएगा। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन को देखेंगे, अगर काम नहीं बनेगा तो देखेंगे। ए वाला जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पहला वाला, यानी यहाँ पे ये 2 था और ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 2 से 5 हो गया, यानी 3 बढ़ गया, 2 पर डायरेक्ट 150% बढ़ गया। हमें मैक्सिमम चाहिए था, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म। डी का और चेक कर लेते हैं। डी का यहाँ पे 4 है, 4 से ये 5 हो गया, 1/4, 25% बढ़ा, ये भी नहीं होगा। मैक्सिमम चाहिए था, ऑप्शन थर्ड में आ जाएगा 150%। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें क्या है, BD परपेंडिकुलर है AC के। ये एक ट्राइंगल हो गया अपने पास। देखो BD परपेंडिकुलर है, तो B को इधर मान लेता हूँ मैं, A, B और C। ये हो गया परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर हो गया AC के। E है वो BC पर एक पॉइंट है, BC मान लो यहाँ पर एक पॉइंट E है। इस तरीके से है कि एंगल BEAX है, BEA, इसको यहाँ से मिला देते हैं, BEA, ये वाला एंगल अपने पास X है। एंगल EAC 38 है, EAC यानी ये वाला एंगल 38 डिग्री गिवन है। पूछा है इन्होंने X की वैल्यू बता दो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 90 है, ये वाला एंगल 38 है, तो मैं कह सकता हूँ जो एंगल ये होगा वो ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये सीधी लाइन थी, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा। इस तरीके से लाइन बनेगी, सभी में कोण यानी बराबर हो जाएंगे। 90 और 38 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 यानी 128 डिग्री। तो तीसरा एंगल 180 में से 28 माइनस कर देंगे, तो 2 जोड़ा तो 130 और 50 और, यानी 1 सेकेंड। अच्छा, और भी कोई वैल्यू दी होगी ना, इससे तो निकलेगा नहीं अपना। पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा 52 डिग्री ना, 52 तो ये आएगा। और एक एंगल ये और दिया था EBD 40 है। EBD कहाँ पे है, EBD यानी ये वाला एंगल 40 है। तो देखो 40 और 52 कितना हो गया, 92 हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 92 माइनस कर देंगे, 8 और 80 कितना आ जाएगा, 88। तो 88 डिग्री हो जाएगा ये। इसको तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 88 यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बोले गया कि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो है वो 10:7 है। क्या है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है आफ्टर 5 ईयर इज 10 and 7। देखो SI बराबर PRT अपन 100 लगा देते हैं सिंपली। 7 ब्याज था, प्रिंसिपल 10 था, रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता है 5 साल, डिवाइड बाई 100। इससे ये 10 टाइम चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम चले जाएगा, तो रेट आ गई 14%। सवाल में रेट ही पूछा था। नेक्स्ट सवाल है कि एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी एक फ़ोन को 10,000 में खरीद रहा है और 12,000 में बेच रहा है। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ दैट ही कुड हैव सोल्ड इट फॉर ₹13,000, कि उसको 13,000 में बेच सकता था। तो उसको लॉस कितना हुआ है, देखो 12,000 में बेच दिया, बाद में उसको रियलाइज हो रहा है कि वो 13,000 में बेच सकता था, तो मैं कह सकता हूँ 1,000 का लॉस हो गया। अब जो लॉस होगा 1,000 का, वो कौन सी प्राइस पर होगा, उसके कॉस्ट प्राइस पर। 1,000 10,000 का कितना परसेंट है, 10%, तो सिंपली हम कह सकते हैं 10% का लॉस हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एरिया बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसका पेरीमीटर 24 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं उसकी साइड A मानूँ तो क्या हो जाएगा 24/3, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी साइड 8 आ गई। एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 4 से 16 टाइम 16 √3 आ गया, लेकिन √3 की वैल्यू भी रखनी है। सवाल में दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है। चूँकि ऑप्शन भी 2 ऑप्शन तो काफ़ी क्लोज हैं, तो पूरा 3 डिजिट तक हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी। 1.732 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 3 असिल, 16 3 48, 3 51, 5 असिल, 16 से 112 और 5 117, 11 असिल, 16 कम 16, 16 और 11 27, पॉइंट आएगा 3 के बाद, यानी 27.71 आ रहा है। क्योंकि देखो जब नियर ऑप्शन होते हैं ना, तो 2 नहीं 3 डिजिट तक आप जाओ, जिससे आपका आंसर है बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा।
परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये इस टाइप का सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ ली, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को मिक्स कर दिया, या उस तरीके से ही हम निकालेंगे आंसर। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर लेंथ बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर से। एक लाइन है 6x + 8y - 48। मैंने आपको बोला था कि रेखा को हम पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है रेखा का, एक बार फिर से बता देता हूँ। x/a + y/b = 1, यानी यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो पहले तो 48 को हम दूसरी साइड भेजेंगे और फिर 48 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6x/48 8y/48 = 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये 8 6 के 48, ये कितना आ जाएगा 6। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना ओरिजिन है 0,0। 8 क्या है, x, ये सेंटर से इस जो ये पॉइंट है x अक्ष पर, इसकी डिस्टेंस 8। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर से y अक्ष पर जो दूरी है ये 6, इसको यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से हो गया। ये क्या है, ये अपनी लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो गिवन है ना, ये 6x + 8y - 48 = 0, ये लाइन है अपनी। हमसे देखो क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि सेंटर से हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली दूरी बतानी है। आपको पता है ये सेंटर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये 6 था, ये 8 था, पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये 10 आ जाएगा। और अब आपको ये भी पढ़ा है आपने ज्योमेट्री में कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होता है, इसके दोनों लेग्स यानी a और b का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई c। और भी कई सारे और रिलेशन होते हैं, बट जितना जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। इसको नाम दे देते हैं a, ये o मान लेते हैं, ये b और इसको d, यानी हमें चाहिए लेंथ ऑफ OD। और OD क्या होता है 6 × 8, दोनों लेग्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये हाइपोटेनस यानी 10। 6 8 48, 48/10 मतलब 4.8। ठीक है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी घन की भुजा को हम क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं। मान लो पहले किसी क्यूब की साइड 1 थी, अभी उसको हम 3 गुना कर रहे हैं, यानी हमने 3 कर दिया, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फर्क पड़ेगा, यानी उसके सरफेस एरिया पे। आपको पता है कि जो सरफेस एरिया स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी पहले उसका एरिया 1 हुआ करता था, ये तो साइड का रेशियो है, ठीक है। अभी मैं निकाल रहा हूँ एरिया का, अभी 1 है, पहले 1 था, अभी 9 हो गया, यानी कोई एरिया 1 से 9 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ है 8, कितने पर 1 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना इंक्रीज हो गया 800%। नेक्स्ट सवाल है, ए रिटेलर गेट ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, खुदरा विक्रेता को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट मिलती है। मान लो कि उसका मार्क प्राइस 100 था, ठीक है, वो 40% की छूट पर लाया है, यानी 60 में लाया है। यदि खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है, देखो ये 100 में, रिटेलर की बात हो रही है यहाँ पे, 100 रुपये का सामान था, इसको ये 60 में लाया और ये वापस इसको सेल करना चाहता है किस पर, अंकित मूल्य पर, यानी 100 पर ही। 60 के सामान को ये 100 में सेल कर रहा है, तो 40 का प्रॉफिट कमाएगा ये, कितने पर 60 पर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 या 60, और 2/3 कितना होता है परसेंटेज में, 66 से 2/3%। नेक्स्ट सवाल, एक मोटरसाइकिल राइडर है, वो क्या करता है, हिज मोटरसाइकिल एट स्पीड ऑफ 90 km/h इन द फर्स्ट 1 आवर। पहले 1 घंटे में 90 की स्पीड से चलता है, एंड नेक्स्ट 2 आवर एट स्पीड ऑफ 120 km/h, और अगले 2 घंटे में वो 120 km/h की स्पीड से चलता है। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले घंटे में 90 से चला है तो 90 दूरी तो ये होगी, प्लस अगले 2 घंटे में 120 से चला है तो 120 यानी 240, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल 330 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना लगा है, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में, यानी 3 घंटे लगा है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 130 किलोमीटर, सॉरी 110, 11, मतलब 3 से ये 11 टाइम कट जाएगा तो 110 km/h आ जाएगा। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को 12 और 8 दिनों में किया जा सकता है। सिंपली देखो, एक मैन इसको 12 डेज में कर रहा है, एक वोमेन इसको 8 डेज में कर रही है। यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर टोटल वर्क में निकालूँ तो कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी 2 है और टोटल 12 दिनों में कर देते हैं, यानी टोटल काम 24 है। अभी बोला है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पुरुष कितने हैं 6, और एक पुरुष या मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 12 काम होगा एक दिन में, प्लस 4 वोमेन, एक वोमेन की एफिशिएंसी 3 है तो 4 के हिसाब से 12 काम, ये यानी 24 के हिसाब से काम होगा। तो 1 दिनों में, एक दिन में ये काम को निपटा देंगे। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर करो, ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।